100% गारंटी दे रही हूँ, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर फिजिक्स। सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो डायरेक्टली इन 3 डॉक्यूमेंट से बनकर आते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें फिजिक्स एग्जाम से डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा फिजिक्स को कैसे करेंगे। तो आई विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी कि आपका अब आने से 1 महीना जो लास्ट का मंथ है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे होगे। अब इस टाइम पे आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। अभी तक अगर आप वन शॉट में ही उलझे हुए हैं, जैसे शुरू से मैं बताते आ रही हूँ कि आपको वन शॉट लेना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट अगर अभी तक आपका ये चीज नहीं हो पाया है तो आपको अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो आपका सिलेबस 2 महीने के बाद तक भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि मैं थोड़ा सा लेजी था इस मूवमेंट में, मैं थोड़ी सी आलसी थी, मेरे से नहीं किया गया पूरा सिलेबस अभी तक। तो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। अब इस लास्ट मंथ के टाइम में आपको करना है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग से मेरा मतलब है पहले आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं बनता है तब जाके उसकी थ्योरी, उसका डेरिवेशन, उसके डेफिनेशंस पढ़ोगे एंड फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करोगे। इस लास्ट मंथ में आपको रिग्रेसली प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस करना है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। अब जितना कॉन्सेप्ट समझना था नहीं समझा है तो बैक ट्रैकिंग से ही आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे। अब ये क्वेश्चन का मटेरियल आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैट कॉलेज दोस्त पे। यहाँ पर आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए, जस्ट आपको टाइप करना है। आपको जो भी मटेरियल चाहिए आपको व्हाट्सएप पर ही वो पीडीएफ, वो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डायरेक्टली आप डाउनलोड करके एक क्लिक पर पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आगे कॉम्पिटेटिव रिलेटेड भी इस पे अपलोड्स होंगे तो वो भी आप देख सकते हो। जस्ट आप अपने व्हाट्सएप पे मेंशन करो एंड वो चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डू ज्वाइन व्हाट्सएप चैटबॉट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो डायरेक्टली इन 3 डॉक्यूमेंट से बनकर आते हैं। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट डेफिनेटली करके जाने हैं। पहला, केवीएस का स्टडी मटेरियल। अब केंद्रीय विद्यालय के जो स्टडी मटेरियल है ये वही लोग बनाते हैं जो सीबीएसई का पेपर सेट कर रहे होते हैं। तो आपको वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इनके स्टडी मटेरियल पे मिल जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं केवी से थी तो मुझे तो ये हार्ड कॉपी में मिली थी, बट ये सारे स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसकी पीडीएफ बना के पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखना है, यहाँ से आपको उसके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं एंड बैक ट्रैकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपको आ रहा है टॉपिक उस पर वापस से जाना है, उसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, उसकी डेरिवेशन लर्न करनी है। अगर कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसका फॉर्मूला वहीं पे एज तुरंत लर्न करना है। अब आपके पास देखो, अगर अभी तक आपने बेटा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है ना, तो आप चाहे जितना वन शॉट, जितने घंटे लगाते रह जाओ, सिर्फ देखते रह जाओ, वन शॉट कंप्लीट करना है, नहीं कर पाओगे। बैक ट्रैकिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है लास्ट के मोमेंट पे। जैसे अभी आपके पास 15 डेज बचे हैं, 20 डेज बचे हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप पूरा प्रोसेस करने की ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप इस टाइम पे अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, तो वो इस तरीके से होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जो आपको डेफिनेटली करके जाना है। ये पूरा एनालाइज करके, ये काम वैसे आपको करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो एंड उससे अगेन फिर बैक ट्रैकिंग करके अपने सिलेबस से देखो कि कहाँ पे है, वो वापस से रिवाइज करना शुरू करो। बट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। थर्ड डॉक्यूमेंट है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। जब आप ये 2 डॉक्यूमेंट कर लोगे, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस याद कर लोगे इसमें जो आई हुई है, उसके बाद बैठोगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाने। वो टाइम लिमिट लगा के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, क्लास 10th बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर मेरा छूट गया था जस्ट बिकॉज मैंने एक भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन नहीं लगाया था। उसके बाद से मुझे आइडिया लग गया कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आपके साथ ये गलती ना हो रही हो, डू अटेम्प्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। जो सीबीएसई ने दिए हैं वैसे क्वेश्चंस आने के भी चांसेस होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एट एनी कॉस्ट आपको ये 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं एट प्रायोरिटी बेसिस। तो ये काम आपको स्टार्टिंग के चैप्टर से शुरू करना है। हर चैप्टर को 1 से 2 दिन का टाइम दो, डिपेंड्स कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन लग रहा है, इट्स ओके। ऐसे करके आपको एक एक करके अपने शुरू से लेके एंड चैप्टर तक कंप्लीट करना है। फिजिक्स के लिए मैं बता रही हूँ, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वहीं से करने हैं आपको, सैम्पल क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड आपका केवी स्टडी मटेरियल। इंटेक्स क्वेश्चन टाइम है जिसके पास वो कर सकता है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, बट आई विल सजेस्ट कि पहले आप ये कर लो, ये ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। इसके बाद आपको अगर लगता है कि ठीक है मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप
एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लगा सकते हो, जैसे ओसवाल की हो गई, एडुकार्ट हो गई, एनी एक बुक लेके, अरिहंत की मैंने पर्सनली लगाई थी। तो आपको जो भी लग रहा है, जो भी बुक सही लग रही है, इंटेक्स क्वेश्चन जिसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जहाँ से भी मिल रहा है मटेरियल, उसको लगाना शुरू करो, वहीं से पढ़ना शुरू करो एंड एक शीट बनाते जाओ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये शीट आपको दो चीज के लिए प्रिपेयर करनी है, पहला डेरिवेशन, दूसरा डेफिनेशन एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रही हूँ जो बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किरचॉफ लॉ, तो मैंने उसको एक शीट पे लिख लिया पूरा किरचॉफ लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, उसके सारे पॉइंटर्स जो मैं एज इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के आऊंगी। दूसरा कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन है, जैसे डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बार बार मुझे दिख रहा है कि ठीक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है, पीवाईक्यू में भी आ रहा है और मेरे केवी स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, तो मैं 3-4 बार, हर बार तो मैं नहीं देखती जाऊंगी, तो मैंने उसको एक शीट पे अपना डेरिवेशन प्रॉपरली कर लिया है, वैसे ही लिखा है जैसे मैं बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आऊंगी। तो ये मटेरियल आपका बिल्कुल प्रिपेयर होते जा रहा है एकदम एंड टाइम पे बार बार रिविजन करने के लिए। सो इस मटेरियल को आप फॉलो करते रहोगे, क्योंकि आप हर बार तो क्वेश्चन नहीं देखने जाओगे ना, फिर से बुक तो नहीं खोलोगे, फिर से पीवाईक्यू नहीं खोलोगे। तो ये इन शॉर्ट में आपने वैसे मटेरियल दो आपको शीट प्रिपेयर करनी है, A4 शीट ले लो, कोई नोटबुक ले लो, उसमें अलग अलग बाइफिकेट करके बनाना, एक तुम्हारा प्योरली थ्योरेटिकल होगा, एक तुम्हारा प्योरली डेरिवेशन के लिए होगा। दोनों चीजें अच्छे से आती हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज इट इज प्रैक्टिस करके थर्ड शीट बनाओगे, फॉर्मूला शीट। इसमें जब आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे होगे अपने स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक से, तो उसमें जो भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो आप मेंशन करते जाओगे अलॉन्ग विथ यूनिट्स, एंड वो अप्रोच आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है कि आपने जो सोचा था वो मिस्टेक वाली अप्रोच क्या थी और करेक्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो वो शॉर्ट फॉर्म में आप बनाते जाओगे, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, वो एक सॉर्ट ऑफ मिस्टेक बुक जैसा भी हो जाएगा, एंड अप्रोच क्वेश्चन को कैसे करना था वो आप करेक्शन वाला भी पॉइंट लिखोगे इन अ शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपको समझ में आता है। इतना चीज करने के बाद ना आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, अभी तक जो सिर्फ आप थ्योरेटिकल वन शॉट देखे जा रहे हो ऐसे बैठ के कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, एक्चुअली जब आप काम करना शुरू करोगे इन सारी चीजों पे, जब दिमाग चलाना एक्चुअली शुरू करोगे, अभी तो सिर्फ देख रहे हो, एक्टिव लर्निंग तो हो ही नहीं रही है, तो ये है आपकी एक्टिव लर्निंग। अभी से शुरू कर दो, 100% गारंटी दे रही हूँ, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर फिजिक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।